Hello students, welcome to Easy and Smart Chemistry. Today we will discuss about molecular orbital theory. शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं MOT। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? MOT बोला जाता है इसे शॉर्ट में। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं डायमैग्नेटिक के अंदर और रेडिकल्स के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम लोग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और 8 से 20 तक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लोग विद इन 5 सेकंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि अगर 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, या फिर 20 से ज़्यादा भी हमारे पास हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बातें करी है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं, ओनली 2 रूल्स। एंड व्हाट आर दोज 2 रूल्स? अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगा तो, और इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन इक्वल टू 14 होगा तो, इन 2 केसेस को आपको ध्यान में रखना है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 केस कौन से होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन इक्वल टू 14 है, और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 14 है। इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 एंड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। तो फर्स्ट वाला हम लेते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है, उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल दोनों में सेम रहेंगे, दोनों मेथड्स में, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या करना है? अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है तो हमें करना है 2 1 2 1, यानी कि पहले 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल और फिर 1 ऑर्बिटल। इसे बोला जाता है सिग्मा 2px, और इसे बोला जाता है पाई 2py, इसे बोला जाता है सिग्मा 2pz, इसे बोला जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इसे बोला जाता है सिग्मा स्टार 2pz। इसे बोला जाता है सिग्मा स्टार 2pz। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर किसका? C2 का। तो C2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता करने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 12 आते हैं। लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप विद इन 5 सेकंड बता सकते हो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। नाउ एमओटी के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। और बॉन्डिंग वालों को क्या बोला जाता है? याद रखने के लिए आप लिख सकते हो, विदाउट जो स्टार वाले हैं उन्हें बोला जाएगा BMO, और विद स्टार वाले जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें फिल करते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 12 इलेक्ट्रॉन्स से तो फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कर दिए 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल। पाई 2px में गया है, पाई 2py में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो बॉन्डिंग कितने वाले हैं? बॉन्डिंग का मतलब है विदाउट स्टार वाले। तो विदाउट स्टार वाले कितने हैं?
ये भी विदाउट स्टार है, ये भी विदाउट स्टार है, और ये वाला पोर्शन भी क्या है, विदाउट स्टार। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, BMO, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 8। माइनस एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर चेक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, एक, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, एक ये है, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, और डिवाइडेड बाय क्यू 2 था हमारे पास। सोल्व इसको जब हम करेंगे तो वहां से हमारे पास मिलेगा 4/2, यानी कि 2। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमारे पास C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 2, और कल जो हमने ट्रिक देखी थी उससे भी हमारे पास कितना आया था, 2। ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो था उसने स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया था। ठीक है, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होगा, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 14 हुए तो। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हुए तो इस केस के अंदर क्या करना है, तो यहां पे करना है, ऑर्बिटल्स ये वाले तो सेम है सारे के सारे, फिर क्या करना है, एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, और फिर क्या आ जाएगा, एक ऑर्बिटल। आगे बात समझ में इतनी। ये मैंने बताया था पहले, फिक्स होते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये होगा पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है O2, O2 है, O2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू MOT। तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो ट्रिक देखी थी उससे देख लेते हैं। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। MOT के थ्रू देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 16 हो गए हैं। O2 के अकॉर्डिंग O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं। इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखते हैं कि MOT से भी क्या वही आ रहा है जो हमने कल जो हमने लेक्चर के अंदर देखा था कि ट्रिक वगैरह के थ्रू। तो BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला था। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले BMO चेक कर लो। ये BMO है, ये BMO है, ये BMO है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है। दोनों में, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो गए हमारे पास, BMO में, और रिमेनिंग जो बचे हैं वो ABMO में है। 2 + 2 4, 5 और 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2। तो इससे ट्रिक से भी 2 आया था बॉन्ड ऑर्डर, और यहां से भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 2। दोनों से बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी है और अनपेड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी है, दोनों ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए यहाँ पे O2 क्या होगा,
पैरामैग्नेटिक। और एमओटी ने जो सबसे बड़ा रूल जो दिया था वो यही था, उसका एक्सप्लेनेशन यही था कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। हम लोग एक वीबीटी पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी, उस वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग O2 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। वीबीटी के अकॉर्डिंग दो ऐसे डायटोमिक कंपाउंड्स है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें इवन होता है बट फिर भी वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक तो है O2 बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूं, B2। सेकंड वाला हम लोग लेते हैं B2, और B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट वाला वे लगेगा, फर्स्ट वाला वे लगेगा हमारे पास, कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला वे कौन सा था हमारे पास, 2 1 2 1। और ये तो होता है इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 में, और इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 में कौन सा आएगा हमारे पास, 1 2 2 1। 1 2 2 1 का मतलब ये देखो यहाँ पे, ये तो चारों तो सेम थे, ये हो गया 1, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि इसके अंदर 1 2 2 1 वाला रूल लग रहा है। ये दो रूल लगेंगे एमओटी का, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये तो एज इट इज है स्ट्रक्चर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन में क्या था, 2 1 2 1 वाला रूल। तो ये हो गया पाई 2px पाई 2py। इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 थे, 10 हमने फिल कर दिए हैं। इसके अंदर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो बीएमओ कितने हैं, 1 2 3, 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 4 5 6, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया है। हम लोगों ने जो प्रीवियस में लेक्चर में जो ट्रिक देखी थी उससे भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास उस ट्रिक के अंदर क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 1। एमओटी के थ्रू प्रूफ हो चुका है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है, लेकिन एमओटी ने ये चीज प्रूव यहाँ पे देखो O2 की तरह कि ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे ये चीज भी किसने प्रूफ कर दी थी, वीबीटी ने। वीबीटी ने ये चीज बोला था कि B2 भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक। ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक हुआ। बट एमओटी ने ये चीज भी प्रूव कर दी कि B2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग O2 and B2 are, according to MOT, O2 and B2 are पैरामैग्नेटिक। और यहीं से एमओटी ने ही ये रूल दिया था कि मोर बॉन्ड ऑर्डर देन मोर विल बी बॉन्ड स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। तो आप लोग इस तरीके से ये ध्यान में रख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम लोगों ने कवर किया है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग से ये टॉपिक आता है, सब टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। यहाँ से हर साल नीट और जेई में
every year one question is fixed from this topic. Okay, so thanks for watching this video. Okay.